हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि तेजू पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस उससे कहती है कि उसने उन्हें कहा था कि वो अपनी सेक्रेटरी से मिला था, पर उसकी सेक्रेटरी ने उन्हें बताया है कि वो अपनी मॉम के घर गई थी और वो कितने बजे उससे मिला था। फिर वो उसे उसकी सेक्रेटरी के सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें वो अपनी मॉम के घर जा रही थी और वो वहाँ नहीं था और उन्होंने वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर ली है। तब तेजू कहता है कि उसने ये नहीं कहा था कि वो अपनी सेक्रेटरी से मिला, बल्कि उसने ये कहा था कि वो उससे मिलने जा रहा था। और वो उन्हें बताता है कि जब उसकी सेक्रेटरी ने उसे फोन किया तो उसे ऐसा लगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से वो टैक्सी लेकर उसके पास गया। पर जब वो वहाँ पहुंचा तब वो वहाँ नहीं थी। पर पुलिस कहती है कि उन्होंने सब सीसीटीवी फुटेज देखे हैं, पर वहाँ 9 बजे के आसपास कोई टैक्सी नहीं थी। पर तेजू कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका टैक्सी ड्राइवर उसे दूसरे रास्ते से वहाँ लेकर गया था और क्योंकि जहाँ से वो गया था वहाँ का एरिया हमेशा खाली रहता था, इसलिए वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, जिसकी वजह से वो कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं देख सकते थे। पर पुलिस को उस पर और भी ज्यादा शक हो जाता है क्योंकि वो गलती से उसी रास्ते से कैसे जा सकता है जिस रास्ते पर कोई कैमरा नहीं है। फिर गाली कंपनी में जाती है और मिनिक से पूछती है कि क्या वो उसे कुछ कहना चाहता है। तब मिनिक कल जो उसके साथ हुआ उसे बताता है कि कल वो अपनी मॉम और वेरोनिका से मिलने गया, पर क्योंकि वो लेट था इसलिए वो उससे नहीं मिल पाया। और उसकी मॉम ने उसे कहा कि वेरोनिका उसे फोन करेगी और फिर वेरोनिका ने उसे फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। और जब वो उससे मिलने गया तो वो वहाँ डॉक्टर गु से मिला। तब गाली उससे पूछती है कि वो अचानक डॉक्टर गु से क्यों मिला, पर मिनिक कहता है कि वो बाकी की स्टोरी उसे बाद में बताएगा और वो वहाँ से चला जाता है। तब गाली को समझ नहीं आता कि वो वेरोनिका से मिला या नहीं और या उसे उसका सच पता चला या नहीं। पर दूसरी तरफ मिनिक डॉक्टर गु के पास जाता है क्योंकि उससे मिलने के बाद उसने उसे ये बताया था कि अगर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा तो उसे लोगों के फेस दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर डॉक्टर गु मिनिक को कुछ चीजें देता है जिससे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और वो उसे एक वॉच भी देता है जिससे वो अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकता है और अगर वो 140 से ऊपर हुआ तो उसे लोगों के फेस दिख सकते हैं। तब मिनिक कहता है कि उसे किसी का चेहरा जरूर देखना है, इसलिए वो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए सब कुछ इस्तेमाल करेगा। फिर जब मिनिक अपने ऑफिस में जाता है तो वो गाली का कॉन्ट्रैक्ट अपने टेबल पर देखता है जिसमें गाली ने अपने साइन की जगह सॉरी लिखा था। और फिर वो ऑफिस में आती है और मिनिक से माफी मांगती है। तब मिनिक उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ काम नहीं करना चाहती। तब गाली कहती है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट पहले जैसा था वो वैसे ही रखना चाहती है। तब मिनिक कहता है कि क्या उसे किसी ने उससे ज्यादा सैलरी देने का वादा किया है या एक अच्छी पोजीशन देने का। और मिनिक कहता है कि अगर वो उसे पसंद नहीं करती तो वो उसे कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ काम करना आसान नहीं है क्योंकि वो लोगों के फेस नहीं देख पाता और अगर यही उसका डिसीजन है तो वो उसे कुछ नहीं बोलेगा। दूसरी तरफ नामी वेरोनिका के ऑफिस में जाती है और उससे कहती है कि उसे एक और मौका चाहिए, पर वेरोनिका कहती है कि उसमें एक्टिंग का टैलेंट नहीं है। पर नामी कहती है कि वो अपने स्कूल की टॉप स्टूडेंट थी पर वो वॉर्टन स्कूल में एक्सेप्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से उसके पास एक एक्टर बनने के अलावा और कोई चारा नहीं है क्योंकि वो जल्दी फेमस होना चाहती है और पैसे कमाना चाहती है जिससे वो उन लोगों को सबक सिखा पाएगी जिन्होंने उसकी बहन की इंसल्ट की है और इसलिए वो एक एक्टर बनना चाहती है। और क्योंकि वो उन लोगों से बदला लेना चाहती थी इसलिए वेरोनिका को वो पसंद आ जाती है और वो उसे अपनी सीट पर बिठाती है और उससे एक लेटर लिखवाती है जो तेजू का था। फिर तेजू मिनिक के अंकल से मिलने जाता है और वो उसे उसका वोट का पेज दिखाता है और उससे कहता है कि उनके बीच ये डील हुई थी कि वो मिनिक को वोट नहीं देगा और वो उसे मीडिया डिपार्टमेंट का हेड बनाएगा। पर तेजू कहता है कि उसने उससे ऐसा कोई वादा नहीं किया था, उसने बस उसकी बात सुनी थी। तब मिनिक का अंकल उससे पूछता है कि वो उसके लिए काम करता है या मिनिक के लिए। पर तेजू कहता है कि वो किसी के लिए काम नहीं करना चाहता बल्कि खुद के लिए काम करना चाहता है। तब मिनिक का अंकल उससे कहता है कि इस बार उसने अपनी गेम खेली है और अब वेरोनिका भी उसकी साइड पर है और उसके लिए उसने अपनी पोजीशन खतरे में डाली है। फिर हम देखते हैं कि मिनिक बाइसिकल पर एक्सरसाइज करता है क्योंकि उसे अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाना था और फिर वो लिस्ट देखता है जो डॉक्टर वू ने उसे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए दी थी, जिसमें दूसरी चीज थी ड्रिंक करना। फिर वो ड्रिंक करने जाता है। तब गाली भी उसी रेस्टोरेंट में थी पर वो मिनिक को इग्नोर करती है जिसकी वजह से मिनिक उसके साथ नहीं बैठता। तब गाली उससे पूछती है कि वो ऐसे रेस्टोरेंट में ड्रिंक करने क्यों आया है और तब मिनिक को उसका कॉन्ट्रैक्ट याद आता है और वो सोचता है कि अगर गाली को पता चल गया कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने से वो लोगों के फेस देख सकता है तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए वो ये बात गाली को नहीं बताता और वो गाली से कहता है कि उसे डॉक्टर गु ने ड्रिंक करने के लिए कहा है। तब गाली को पता चल जाता है कि जब मिनिक डॉक्टर गु से मिला तो उसने उससे क्या बात की थी और ड्रिंक करने के बाद वो बाहर जाता है पर उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, जिसकी वजह से गाली उसे घर छोड़ने जाती है। और तब गाली के साथ साइकिल पर बैठकर मिनिक की हार्ट बीट तेज होती है और जब वो उसके घर पहुंचते हैं तब मिनिक गाली से कहता है कि क्या उसकी जॉब छोड़कर जाना जरूरी है और क्या वो उसके साथ ही नहीं रह सकती। और वो कहता है कि वो उसकी सारी शर्त मानने के लिए तैयार है, इसलिए उसे उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। तभी गाली के पास वेरोनिका का फोन आता है क्योंकि जब वो घर गई थी तब उसकी मॉम ने उससे कहा था कि वो चाहती है कि वो मिनिक से शादी कर ले, इसलिए वो गाली को फोन करती है और उससे मिलने उसके घर जाती है और गाली से कहती है कि वो चाहती है कि अब वो उसके बॉस और उसके बीच का रिलेशन तोड़ दे और क्योंकि अपनी मॉम की वजह से वो खुद उससे ब्रेकअप नहीं कर सकती इसलिए
इसलिए उसे अपने बॉस से ये करने के लिए कहना होगा। पर गाली कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा है। तब वेरोनिका कहती है कि वो अपने बॉस को ये बताए कि वो किसी और से प्यार करती है और अब वो उससे नहीं मिल सकती। और मिनिक की मोम को पता चलने के बाद भी वो उसकी मोम को भी कुछ नहीं बताएगी। और वेरोनिका कहती है कि उसकी मोम उसकी शादी की बात करने लगी है और अब उसके पास सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो वो उसकी बात मान ले और जो उसने उससे कहा है वो मिनिक से कहे, या उसे मिनिक से शादी करनी होगी। और वेरोनिका के जाने के बाद गाली मिनिक को मैसेज करती है कि वो उससे कल मिलना चाहती है और उससे कुछ बात करना चाहती है। अगले दिन गाली मिनिक की USB के डाटा की कॉपी अपने लैपटॉप में खोलती है और उसे उसमें एक फाइल मिलती है जिसका नाम था ह्यूमन अनफेयर बट फेट शैल बी फेयर। पर वो फाइल एक्सेल की थी और मिनिक कभी एक्सेल की फाइल अपने कंप्यूटर में नहीं रखता था। दूसरी तरफ मिनिक डॉक्टर गु की दी हुई स्टॉकिंग्स पहनता है जिससे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता, क्योंकि आज वो वेरोनिका से मिलने वाला था और उसे उसका फेस देखना था। पर तभी वहाँ एक वर्कर आती है और उसे देख लेती है और सोचती है कि वो कुछ और कर रहा है। फिर वो उसे वॉशरूम से बाहर निकालती है। पर तभी मिनिक का अंकल वहाँ आता है और मिनिक को देख लेता है। पर तभी गाली वहाँ आती है और वो मिनिक को वहाँ से ले जाती है। मिनिक के वहाँ से जाने के बाद उसका अंकल वॉशरूम में जाता है और वहाँ उसकी पैंट देखता है और उसमें उसे एक बिल मिलता है। फिर वो नीचे उसकी स्टॉकिंग का पैकेट देखता है और वो उसका बिल देखता है जो उसके डॉक्टर गु के नाम पर था और उसके अंकल को शक होता है कि वो फिर से बीमार हो गया है। तभी गाली वहाँ मिनिक की पैंट लेने आती है और तब वो वहाँ से उसकी पैंट लेकर वापस आती है। फिर मिनिक गाली को छोड़ने घर जाता है क्योंकि आज उसे घर जल्दी जाना था और उससे कहता है कि वो दोबारा उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचे। तभी गाली मिनिक को उसकी USB के डाटा के बारे में बताती है और कहती है कि उसने उसमें एक्सेल की एक अजीब फाइल देखी जिसका नाम ह्यूमन अनफेयर बट फेट शैल बी फेयर। पर मिनिक कहता है कि उसकी USB में ऐसी कोई फाइल नहीं थी, उसमें बस एक डॉग की वीडियो थी और उसे लगता है कि जो USB उसे मिली थी वो देजू की थी। तब गाली उसे बताती है कि उसने उसकी एक कॉपी करके उसके ऑफिस की ड्रॉर में रख दी है और वो कल उसे देख ले। तभी उसका ड्राइवर कार रोक देता है और उससे कहता है कि उसकी कार में कुछ प्रॉब्लम है और उन्हें वहाँ से खुद जाना होगा। और जब मिनिक गाली को उसके घर छोड़ने जा रहा था तभी बारिश होने लगी है और मिनिक गाली को लेकर एक फोर्कलिफ्ट के नीचे खड़ा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, जिसकी वजह से मिनिक की हार्ट बीट तेज होने लगती है और उसका ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर चला जाता है और उसे गाली का चेहरा साफ साफ दिखाई देता है। और क्योंकि मिनिक का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके वेरोनिका से मिलना चाहता था, इसलिए गाली उसे वहाँ छोड़कर चली जाती है और वो वेरोनिका को अपनी लोकेशन मैसेज करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। और तब गाली घर जाकर तैयार होती है। दूसरी तरफ मिनिक का ड्राइवर उसके ऑफिस में जाकर वो USB वहाँ से उठा लेता है और अपने बॉस को फोन करके बताता है कि गाली ने उनकी फाइल्स देख ली है और उसे उस फाइल का नाम भी याद है, पर अभी तक वो उन नंबर्स को नहीं देख पाई है, इसलिए वो कुछ करे इससे पहले उन्हें उसे रास्ते से हटाना होगा। फिर हम देखते हैं कि इलवांग देजू के घर जाती है और उससे कहती है कि वो कुछ परेशान लग रहा है क्योंकि जब भी वो परेशान होता है तो वो वीडियो गेम्स खेलता है और उसे पता है कि वो पुलिस को लेकर परेशान नहीं है बल्कि वेरोनिका को लेकर परेशान है। तब देजू से पूछता है कि उसे वेरोनिका के बारे में कैसे पता, तो वो उसे वो फाइल देती है जो वेरोनिका ने उसके ऑफिस में भिजवाई थी। और जब तेजू उसे खोल कर देखता है तो उसमें लिखा था कि अगर वो अपना किया हुआ वादा तोड़ता है और उसे डिनर पर लेकर नहीं जाता तो वो उस पर केस कर सकती है। फिर गाली मिनिक से मिलने जाती है और मिनिक का ब्लड प्रेशर अभी भी हाई था और वो उसका फेस देखना चाहता था, और क्या वो उसका फेस देख पाएगा या नहीं ये जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना होगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यं एवरीवन।